कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक 14 साल की लड़की को जबरदस्ती से मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में लाया जाता है। रश्मि नाम की औरत उसके साथ जबरदस्ती करती है, एक क्लाइंट के पास उसे भेज देती है। वो लड़की उसकी बात नहीं मानती, तब वो उसे सलाई से बांध कर रखती है। रश्मि उस लड़की को समझाने के लिए कमाटीपुरा की एक औरत गंगूबाई को बुलवाती है और हम देखते हैं कि गंगूबाई अपनी गाड़ी से आती है। मोहल्ले के लोग उसकी इज्जत करते हैं। गंगूबाई उस लड़की से मिलती है, उसके हाथ खोलती है, पानी उसे पिलाती और उसे कहती है, यहाँ पर तू कैसे आई। वो लड़की रोते हुए बोलती है, मेरा नाम मधु है, यहाँ मुझे मेरे पति ने लाया है। गंगू कहते हैं, मधु एक बात समझ ले, एक बार तू कमाटीपुरा आई तो वापस कभी नहीं जा सकती। तेरी तरह एक लड़की घर वापस चली गई, पर उसके घर वालों ने बीच चौराहे पर उसे फांसी में लटका दिया। यह सब की यही स्टोरी है। मेरा नाम गंगूबाई जय जीवन दास काठियावाड़ी, बैरिस्टर की बेटी हूँ। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रुतबा था हमारा। और हम पास्ट में देखते हैं कि गंगू को हीरोइन बनना है। वो देवानंद की बहुत बड़ी फैन है। वही उसके पापा के साथ काम करने वाला रमणीक नाम का लड़का है। गंगा और वो प्यार करते हैं। रमणीक गंगा को मुंबई में हीरोइन बनाऊंगा कह के साथ चलने को कहता है। गंगा बहुत खुश होती है। फिर वो रमणीक के साथ मुंबई आती है। गंगा को कमाटीपुरा के कोठे पे लाता है। उसे बोलता है, यहाँ मेरी शीला मौसी रहती है। गंगा को वही छोड़ के वो चला जाता है। हम देखते हैं कि कोठा चलाने वाली शीला मौसी गंगा को बताती है कि तेरा रमणीक तुझे 1000 रुपये में बेच के चला गया। यह सुनते ही गंगा की हालत खराब होती है, वह बहुत रोने लगती है। अब शीला मौसी उसे कमरे में बंद करती है। गंगा बहुत चिल्लाने लगती है। 2 दिन बाद शीला गंगा के पास आती है, उसे पानी पिलाती है, पर गंगा घर जाना चाहती है। वो कहती है, तेरा आशिक तो तुझे 1000 रुपये में बेच के चला गया, अब तू किस मुंह से अपने घर जाएगी। ये मेरा कोठा है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। चुपचाप धंधे पे बैठ, वरना मैं जबरदस्ती करूंगी। अब गंगा बहुत रोती है। उसकी जिंदगी बदल चुकी है। गंगा से वो एक कोठे वाली बन चुकी है। शीला मौसी गंगा के लिए गोविंद नाम का एक क्लाइंट लाती है। गोविंद गंगा के साथ रात गुजारता है। वो बहुत खुश हो के 20% ज्यादा पैसे देता है। शीला मौसी गंगा को कहती है, तूने गोविंद सेठ को बहुत खुश किया है, तेरी कमाई ले ले। गंगा पैसे लेके जलाने लगती है। कहती है, गोविंद सेठ ने मेरा नाम रखा है गंगू और कहा कि एक दिन इस कमाटीपुरा एरिया की मैं क्वीन बनूंगी। इस जलते हुए पैसे के साथ गंगा भी जल चुकी है। उसका दर्द हम उसकी आंखों में देखते हैं। अब गंगा गंगू बनकर अपनी जिंदगी जीती है। वो शीला के विरोध में जाती है, सारी लड़कियों के साथ पिक्चर देखने जाती है। इस बात से शीला मौसी मन ही मन गंगू से नाराजगी होती है। अब एक दिन सुबह सुबह 4 बजे गंगा को ढूंढते एक आदमी आता है। शीला मौसी के साथ वाला बोलता है कि मौसी, ये आदमी यहाँ गंगा के लिए आया है, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मार के भगा दो क्या। पर मौसी उसे रोक लेती है। कहती है, नफरत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उस आदमी को गंगा के पास भेज दे। अब हम देखते हैं कि पठान नाम का आदमी रहीम लाला के लिए काम करता है। वो गंगा के साथ जबरदस्ती करता है और बुरी तरह से मारता है। फिर गंगे को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हम देखते हैं कि गंगू का मुंह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गंगू की ऐसी हालत देख साथ वाली लड़कियां शीला मौसी से कहती है, तू हमारी घरवाली है, तुम्हारे होते हुए उस हैवान ने गंगू की इतनी बुरी हालत की, तू पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा ले। शीला मौसी कहती है, हमारे धंधा में ये सब तो कभी ना कभी होता है। जैसे जंग में हर सिपाही को रिस्क होता है, वैसे हमारे धंधे में भी ये होता है। और वहां से चली जाती है। गंगू बहुत रोने लगती है। उसके साथ वाली लड़की उसे बताती है कि तुम डरो मत, तुम्हारी मदद ये औरत नहीं करेगी, पर तुम्हारी मदद एक ही आदमी कर सकता है। उसका नाम रहीम लाला है, वो मुंबई का किंग है, उससे पुलिस की भी फटती है। हम आगे देखते हैं कि गंगू लाला से मिलने जाती है। लाला उसे अपने छत पे लाता है। गंगू बोलती है, आपकी मदद चाहिए, आपके लिए आदमी काम करता है, शौकत अब्बास खान, उसने मेरे साथ गलत किया है। अपने जिस्म पे लगे जख्म दिखाती है। ये देख लाला अपने एक आदमी बिलाल को गंगू के कोठे के बाहर खड़ा रहने को बोलता है। जब भी शौकत आए हमें बताना, हम देख लेंगे, और कुछ पैसे देता है। पर गंगा पैसे लेने से मना करती है। लाला कहता है, भाई समझ के रख लेना। अब एक दिन शौकत वापस आता है। गंगू लाला को बुलावा भेजती है। शौकत गंगू के साथ बदतमीजी करने लगता है।
तभी रहीम लाला आता है, सारे लोगों के सामने शौकत अली को जान से मार देता है। ये देख सारे कमाटीपुरा में गंगू का दबदबा बढ़ता रहा है और लाला ने उसे अपनी बहन माना है। ये बात सारे कमाटीपुरा में फैल जाती है। अब शीला मौसी भी हैरत में होती है और शराब की लत से शीला मौसी की मौत हो जाती है। अब गंगू इस कोठे को संभालने लगती है। सारी लड़कियां बहुत खुश होती है। वो गंगा से कहती है, अब से तू हमारी घरवाली बन, हमारा ख्याल रख, तुझे किसी मर्द को बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं। सब गंगू के गले लगते हैं। गंगू बहुत रोने लगती है। अब प्रेजेंट में गंगू मधु से पूछती है कि तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं। मधु बोलती है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। तब गंगू रश्मि को पैसे दे के उसे छुड़ा लाती है और उसके घर भेज देती है। अगले सीन में गंगू के कपड़े सिलाने वाले चाचा अपने भाई के बेटे के साथ आते हैं। गंगू उसे नाम पूछते हैं। चाचा बोलते हैं, अब से ये दुकान यही संभालेगा, अफशान नाम है इसका। गंगू को अफशान पसंद आता है। वो उससे प्यार करने लगती है। धीरे धीरे अफशान भी गंगू को चाहने लगता है। अब गंगू कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट बनना चाहती है, पर रजियाबाई उसके सामने होती है। वो कमाटीपुरा की 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसकी कमाटीपुरा में पकड़ मजबूत होती है। तब गंगू रहीम लाला से मदद मांगने जाती है। उसे बोलती है, मुझे कमाटीपुरा की 4000 औरतों के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनना है। उन्हें इस रजियाबाई से मुक्त करना है। कमाटीपुरा के आपके शराब के धंधे में मुझे पार्टनर बनना है। तब लाला उसकी मदद करने को तैयार होता है। उसे एक गाड़ी देता है और लाला उसे गंगूबाई माफिया क्वीन नाम से धंधे का बिजनेस कार्ड छापने को बोलता है। रजियाबाई को पता चलता है कि गंगू उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो रही है। तब वो उसको बुलावा भेजती है, पर गंगू उसे मिलने नहीं जाती। तब रजिया खुद गंगू से मिलने आती है। रजियाबाई कहती है, सुना है तू प्रेसिडेंट बनना चाहती है, पर यह कमाटीपुरा रजियाबाई का था और उसी का रहेगा। तू मुझे तेवर दिखा रही है, तेरी जैसी को कमाटीपुरा के नीचे गाड़ा है मैंने, प्रेसिडेंट बनना भूल जा। यह धमकी दे के चली जाती है। पर गंगू एक प्लान करके सारी औरतों को अपनी तरफ करती है और रजियाबाई को हरा देती है और वो इलेक्शन जीत जाती है। अब सारी औरतें बहुत खुश होती है। गंगू सबको बोलती है कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना पुलिस से ना भड़वों से, इज्जत से जीने का। जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तब इन मर्दों को किस बात का गुरूर। हम धंधा करते हैं, पूरी ईमानदारी से करेंगे। तब सारी औरतें तालियां बजाती है। कोठे की एक औरत कुसुम अपनी बच्ची रोशनी को अपनी तरह कोठे पे बिठाना नहीं चाहती। वो गंगू से कहती है, या तो इसकी शादी कराऊंगी या फिर इसे फांसी दूंगी, पर धंधे पे नहीं बिठाऊंगी। तब गंगू बोलती है, मैं इसकी शादी कराऊंगी। अगर गंगू सपना देख सकती है तो रोशनी को भी पूरा हक है। और हम देखते हैं कि गंगू अपने प्यार से यानी अफशान के रोशनी की शादी करवाना चाहती है। वो अफशान के घर जाती है, उसकी माँ से रोशनी के लिए हाथ मांगती है, पर वो कहती है, एक कोठे वाली से शादी कैसे कराऊंगे। गंगू कहते हैं, माना कि उसकी माँ कोठे वाली है, पर वो नहीं, वो तो अभी 14 साल की जवान है। तब घर वाली शादी के लिए मान जाते। गंगू उन्हें पैसे और गहने देके वहां से चली जाती है, पर अफशान गंगू से नाराज होता है। उसे कहता है, आप मेरे साथ गलत कर रही है, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार है, मैं सिर्फ आप ही के साथ शादी करूंगा। गंगू कहती है, मैं तो कोठे वाली हूँ और हमेशा वही रहूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी रखेल बनकर नहीं रह पाऊंगी। अब आखिर वो रोशनी से उसकी शादी करवाती है। अगले सीन में रहीम लाला गंगू से मिलने आता है। उसके साथ 2 आदमी होते हैं। लाला बोलता है कि ये तुम्हारा धंधा बंद करवाना चाहते हैं, तुम्हारे खिलाफ पिटीशन दाखिल की है। कमाटीपुरा के बगल के स्कूल वाले कहते हैं, तुम्हारे मोहल्ले से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। गंगू हंसते हुए कहती है, चकले के पास होने से स्कूल पर बुरा असर पड़ता है, तो फिर स्कूल पास होने से चकले पर अच्छा असर क्यों नहीं पड़ता है। वो आदमी लाला को कहता है, रहीम भाई, स्कूल वालों की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। इस पिटीशन से हम सबका फायदा होगा। मैं बिल्डर से बात करके आपको और मैडम को फ्लैट दिलवाता हूँ। लाला गुस्सा होकर उसकी कमीज फाड़ता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई ये तो बेइज्जती हुई। लाला कहता है, तुम्हारी सिर्फ कमीज फटने से बेइज्जती हुई
और इन औरतों को बेघर करके इनकी बेइज्जती नहीं होगी क्या? लाला को घर बसते देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। अगली बार ऐसी जरूरत की तो पूरे कपड़े फाड़ूंगा। फिर वो लोग चले जाते हैं। लाला गंगू से कहता है, गंगू 2 दिन में सरकारी लेटर आएगा। मैं बिजनेस और बिल्डर वालों को देख लूंगा, पर स्कूल वाले तुझे कोर्ट कचहरी लेके जाएंगे। तुझे हिम्मत न हार के उन 4000 औरतों के लिए लड़ना होगा। तब गंगू अपनी यहाँ की छोटी बच्चियों को पास वाले स्कूल में एडमिशन करवाने लाती है। प्रिंसिपल कहता है, आप बिना परमिशन के स्कूल नहीं आ सकती। गंगू कहती है, जब आपने हमारे मोहल्ले के खिलाफ हमें पिटीशन किया, हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया? तुम्हारा स्कूल 40 सालों से है, पर हमारा मोहल्ला 100 सालों से है। स्कूल बनवाते वक्त इस कोठे का ख्याल नहीं आया। मेरी बच्चियों को आपके स्कूल में एडमिशन दीजिए और माँ का नाम गंगूबाई काठवाड़ी लिखिए। वो कहता है, और बाप का नाम क्या लिखूं? गंगू खामोश होती है, कहती है, माँ का नाम काफी नहीं है। ठीक है, तो बाप का नाम देवानंद लिखिए। वही एक पत्रकार होता है, अमित फ्रेजी। वो हंसने लगता है। तब गंगू भी हंसते हुए कहते हैं, हेलो जी, हमारा नाम गंगूबाई काठीवाड़ी है। कभी हमारे मोहल्ले आइए, आपको वहाँ पर कहानी भी मिलेगी और जवानी भी। अब गंगू अपने घर आ जाती है। हम आगे देखते हैं कि वो पत्रकार गंगा से मिलने कमाटीपुरा आता है। वो गंगा को बोलता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ हमारे मैगजीन के लिए। वो इंटरव्यू लेने लगता है। तभी सारी बच्चियां स्कूल से वापस आती है। वो गंगू को बताती है कि टीचर ने मार के स्कूल से भगा दिया। तब गंगू मायूस होकर कहती है, देखा फैजी भाई, हमारी इज्जत नहीं है। आपकी मैगजीन के लोगों के लिए हमारी फोटो लीजिए। वो फोटो लेके वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आता है। गंगू को बताता है कि आपकी स्टोरी से आप लोगों के बीच फेमस हो गई है। अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए रैली होने वाली है। आप वहां आइए और आपकी शिक्षा की तकलीफ बताइए। मैंने आपका नाम कमेटी को दे दिया है। आपको वहां आके सिर्फ आपके हक के लिए भाषण देना होगा। अब गंगू भाषण देने आती है। उसे सारे लोग देखने लगते हैं। गंगू कहते हैं, आप में से सारे लोग कुछ ना कुछ धंधा करते होंगे, जैसे दुकान, दारू, कपड़ा बनाना। वैसे ही हम हमारा बदन बेच के धंधा करते हैं। इसमें क्या गलत है? तुम्हारे ही इज्जतदार लोग हमारी इज्जत लूटने आते हैं और हमें ही बदनाम करते हैं। हम भी इसी समाज का हिस्सा है, तब हमें हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब गंगू ने ठान ली है कि कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चों को शिक्षा दिलवा के रहूंगी। सारे लोग गंगू का भाषण सुन के तालियां मारते हैं। अब एक दिन गंगू से मिलने एक मंत्री आता है। गंगू को बोलता है कि आपके आजाद मैदान के भाषण के चर्चे बहुत सुने हैं। इलेक्शन सर पे है, कमाटीपुरा का वोट हमें दिलाइए। गंगू कहते हैं, हमें क्या मिलेगा? स्कूल वाले तो हमारा धंधा बंद करने पे तुले हुए हैं, हमारे खिलाफ पिटीशन किया है। आप हमारी मदद करें, हम आपकी करेंगे। वो कहता है, ये बात अब केंद्र सरकार तक जा चुकी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, पर सुप्रीम कोर्ट या पंतप्रधान ही पिटीशन बंद करवा सकते हैं। हमें जिताएंगी तो हम आपको प्रधानमंत्री से मिला सकते हैं। और गंगू मंत्री को इलेक्शन में जितवाने में मदद करती है। जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो गंगू को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली भेज देता है। अब गंगू प्रधानमंत्री से मिलने आती है और वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने की मांग करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, पर यह नामुमकिन है। गंगू कहती है, हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, भगवान भी नहीं। हमारी जिंदगी जीने के सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। स्कूल हो या अस्पताल हो, बैंक हो या राशन की लाइन, माँ का आंचल हो या बापू का आंगन, सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। अब तो हमें हमारे घरों से बेदखल कराना चाहते हैं। कोर्ट तक घसीटा है हमको, पर जब तक समाज है वैश्यावृत्ति रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं, पर कहीं कोई लड़की बिक रही होगी या खरीद रहे होंगे। सजा तो उस खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलनी चाहिए, पर मिलती किसको है? उस बेचारी लड़की को। बस मैं आपसे मदद मांगने आई। प्रधानमंत्री गंगू की बातें सुनकर एक कमेटी बिठा के इस विषय पर चर्चा जरूर करने का वादा करते हैं और आखिरकार गंगू की ये लड़ाई सफल होती है और वो कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने से बचा लेती है, उन्हें उनका हक दिलाती है। गंगू को जिंदगी में बहुत दर्द मिला, पर उसने हंसते हुए उसे स्वीकारा। वो किसी की दोस्त बनी, किसी की बहन बनी, तो किसी के लिए माफिया क्वीन। गंगू तो बंबई में हीरोइन बनने आई थी, पर पूरा सिनेमा बन गई और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।